हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राची बुटीक में। आज मैं आपको सिंपल तरीके से एक ही सिलाई में सलवार में बल लगाना सिखाऊंगी। जैसे कि मैंने ये पहले से ही सलवार को अटैच कर लिया है कुंदे के साथ पोंचे को। ये इस तरीके से मेरे पास काफ़ी सारा कपड़ा था जिससे बल बहुत ही अच्छे आएंगे। तो इसमें ये खिसकत है, तो यहाँ पर मैंने तीन बैक साइड में सलवार की जो बैक साइड होती है उसमें, तो यहाँ पर 3 इंच यहाँ से लेकर 3 इंच यहाँ पर निशान लगाना, यहाँ से लेकर 3 इंच यहाँ पर निशान लगाना। तो यहाँ पर बैक साइड में जो प्लेट डलते हैं ना, वो वाले हैं ये। यहाँ से प्लेट को उठाकर 3 इंच का निशान लगाया था मैंने, तो यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। और जो मैंने बेल्ट को तैयार किया है, ये बैक साइड में आएगी, ये इसको उल्टा करना है और सलवार को सीधा करना है। तो ये इसके सेंटर को यहाँ पर रखेंगे तो सिला ऐसे, तो ऐसे होगा ये। तो हम मशीन पर चलते हैं, आपको डिटेल में वहाँ पर बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने सलवार को उल्टा कर लिया है। एक ये खिसकत है और एक ये खिसकत है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 3-3 इंच पर ये बैक साइड में करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर रख दिया, तो बैक साइड में बिल्कुल अच्छे तरीके से डालना और दूसरी साइड से यहाँ से उठाकर यहाँ पर। ठीक है जी। देखो ये मैंने बल डाल दिए। तो अब हम जो बेल्ट बैक साइड आएगी यहाँ से, इसके सेंटर को हम यहाँ पर इसके सेंटर में रखेंगे। और सबसे मेन बात है कि यहाँ पर नाड़ा जो डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 9 इंच पर प्लेट डालूँगी। तो सबसे पहले हम गुटका लगा लेते हैं, निशान लगा लेते हैं कि मुझे यहाँ तक प्लेट डालनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो हम इसको सेंटर में रखेंगे। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए वीडियो बनाते हुए, अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताना। अभी मैं यूट्यूब पर नई हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो हम यहाँ से लेकर, देखो एक ही सिलाई में आप बल डाल सकते हो। तो इसको और इसको ऐसे मिलाया, वीडियो को सारा देखना तभी समझ में आएगा आपको, अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये गुटका है, तो इस गुटके तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें प्लेट डालने शुरू करनी है। ये यहाँ पर ये गुटका है जहाँ पर मैंने निशानी लगाई, तो यहाँ से हम प्लेट स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन पीछे ये मशीन को रोक दो, पीछे यहाँ पर मत लाओ, आगे मत लाना, मशीन को यहीं पर रोक दो, 1.5 इंच पीछे मोड़ दो। तो यहाँ से बल को उठाया, और वैसे तो 3-3 इंच पर निशान लगा के भी डाल सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा है अच्छे से तो आप ऐसे भी बल को उठाकर बना सकते हैं। तो ऐसे इसमें बलों में सिर्फ अंगुलियों का प्रयोग होता है, सिर्फ अंगुलियों का, सिर्फ दोनों हाथों की अंगुलियों का प्रयोग होता है। तो इसमें जो उस साइड से आप आएंगे, अपनी तरफ बल डालनी है, अपनी तरफ ऐसे डालते जाइए अपनी तरफ, जहाँ तक
खिसकत आएगी वहाँ तक। देखो ये मेरा पोंचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने सेंटर में ये गुटके का निशान लगाया। यहाँ से मैं प्लेट उठाऊंगी और यहाँ से प्लेट ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि इससे मूरी मतलब कि घूमती नहीं है। कोई बोलते हैं ना मूरी घूमती है, पोंचा घूमता है, साइड में चला जाता है। अगर आप यहाँ से प्लेट सेंटर में से, पोंचे के सेंटर में गुटका लगा के प्लेट अच्छे से उठाओगे, मतलब कि इसमें ज़्यादा कपड़ा लेना है, तो आपकी मूरी नहीं उल्टेगी। और एक सबसे मेन बात, जैसे ये सिलाई आती है, ये सिलाई ऊपर नहीं दिखानी है, अच्छी नहीं लगती है। यहाँ से इसके पीछे यहाँ से उठाकर बल को इसको अंदर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ। इससे मतलब बल भी अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे मतलब अंदर की तरफ रखना है, उंगलियों से संवारते हुए बलों को। ऐसे देखो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और फिर यहाँ से बल उठाकर, यहाँ से अब यहाँ से बल उठाकर इस गुटके तक ऐसे। अब जैसे ये हमारा आ गया ना, यहाँ पर गुटका आ गया, तो यहाँ से हम बल को उठाएंगे और अंदर की तरफ करेंगे ऐसे। इससे हमारी मूरी उल्टेगी नहीं। अगर पीछे बैक साइड घूम जाती है ना, ठीक है जी। इसी तरीके से हम बल अपनी तरफ डालते हुए सारे लगा लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक साइड के बल डाल दिए हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ के बल डालकर दिखाऊंगी। जब आप पिछली साइड से आते हैं ना बेल्ट को जोड़ते हुए, तो अपनी तरफ बल डालनी है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। देखो इस खिसकत तक मैं यहाँ पर मैंने बल डाल दिए। दूसरी साइड से मैं तो यहाँ पर 2 इंच की गैपिंग रही है, 1.5 भी रह जाती है, 2 भी रह जाती है, और 1, 1.5, 2 वो भी नहीं रहती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बलों का। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच यहाँ पर और 2 इंच यहाँ पर, तो फिर से बल अपोजिट साइड डालने शुरू करने हैं। ये बल तो अपनी तरफ, तो इस साइड के बल इस तरफ करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो इस साइड कपड़े को उठाया और बल को डाला, सिर्फ उंगलियों के साथ। उंगलियों का खेल है ये सारा। सिर्फ बल में तो सिर्फ उंगली ही चलेगी। कपड़े को अच्छे से संवारते हुए अगर आप एक बल डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं एक साथ। अगर आप 3-4 बल डाल सकते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको डालने हैं। तो जहाँ पर ये दूसरा बल है तो यहाँ पर हमने मशीन को रोक दिया। ठीक है जी। ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे। जहाँ पर ये लास्ट का बल डाल रहा था यहाँ पर मशीन रोकनी है। और मैं आपको यहाँ पर आके बताऊँगी, ये सिलाई ऊपर नहीं दिखानी है तो अच्छी नहीं लगती है ऊपर दिखाई में, इससे बल में भी इफेक्ट पड़ता है और अच्छी भी नहीं लगती। ठीक है, ये सिलाई हमें छुपानी है। तो यहाँ से उठाया कपड़े को और देखो ये छुप गई, अब ये दिखाई नहीं देगी ऊपर।
ठीक है। अब ये गुटका है, पोंचे का गुटका है सेंटर का, तो यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया इस तरीके से। यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया इस तरीके से। अब इस सिलाई की आई, तो यहाँ से उठाया और इस सिलाई को भी नीचे छोड़ दिया। अब देखो ये सिलाई भी नहीं नजर आएगी। जैसे मैंने ये पीछे के जो 2 बल डाल लिए थे और ये बैक साइड में जो ये बेल्ट जोड़ी थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने ये 9 इंच पर जो इधर से अगली वाली साइड से यहाँ से 9 इंच का निशान लगाया था। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर इस कपड़े को ऐसे करते हुए मिलाते हुए इस गुटके तक लाना है और यहाँ पर कट लगाना है कि यहाँ तक हमें सिर्फ यहाँ से हमें सीधा जोड़ना है। मतलब यहाँ तक ये जो ये कपड़ा रह गया है ये सिर्फ बल में जाएगी, इसके हमें बल बनाने हैं। और इस गुटके तक करिए, देखो मैंने इस गुटके तक बल डाल दिए हैं, ये बल डाल दिए हैं। तो इसको यहाँ से लेकर बिल्कुल सिंपल है, एक ही सिलाई में आप बेल्ट को मतलब बल भी डालते चले जाएंगे, बेल्ट भी जुड़ती जाएगी और सलवार के साथ अटैच भी होती जाएगी। कोई मतलब कि अलग से बल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो साथ साथ बेल्ट भी जुड़ती जाएगी और बल भी आपके डलते जाएंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। अब देखो इसको हम ऐसे अटैच कर देंगे। हमने बैक साइड से यहाँ से सिलाई को शुरू किया था ना, तो यहीं पर आकर के ख़त्म हो गया। अब मैं देखो आपको दिखाती हूँ, एक ही सिलाई में मैंने ये इसको पूरा किया है। देखो एक ही सिलाई में, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक ही सिलाई में मैंने बलों को पूरा किया है। लेकिन एक ही सिलाई काफ़ी नहीं होती है, तो सिलाई को पक्का और मजबूत करने के लिए काफ़ी, ताकि ये उधड़ ना जाए, तो हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारे ये बल पक्के हो जाएं, सिलाई उधड़े ना। तो सलवार को सीधा करके जैसे मैंने बल ये सीधा कर लिया, तो यहाँ पर एक सिलाई और लगा देते हैं ताकि ये हमारी जो सिलाई है मजबूत हो जाए। हाँ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये मैं सारी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका फाइनल लुक ये आया है इस तरीके से। इस तरीके से देखो, एक ही सिलाई से आप सलवार और बेल्ट और बल अटैच कर सकते हैं। और सिलाई को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर सलवार को सीधा करते हुए तो एक सिलाई यहाँ पर लगानी है ताकि सिलाई पक्की और मजबूत हो, उधड़े ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।